नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में स्थित दो शहर, एक का नाम न्यूकासल, दूसरे का नाम संदरलैंड। दोनों जाने जाते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट चीजों को लेकर। जैसे न्यूकासल जाना जाता है अपने वाइब्रेंट कल्चर, नाइट लाइफ और कमर्शियल सेंटर को लेके। वहीं संदरलैंड की बात करें तो संदरलैंड जाना जाता है अपने सिग्निफिकेंट पोर्ट को लेके और अपने रिच इंडस्ट्रियल कल्चर एंड शिप बिल्डिंग कल्चर से जाना जाता है। तो दो ऐसे शहर जिनके बीच की दूरी महज 12 माइल्स है। क्यों ये एक ऐसी राइवलरी बन जाती है उन दोनों शहरों के बीच में ऑन फुटबॉल पिच, जिसमें दोनों टीमें जीतने के लिए कुछ भी कर बैठती है। दोनों फैन बेस हमेशा इंटेंसिटी लाते हैं, इमोशनली अटैच्ड अपनी टीम से, और क्राउड सपोर्ट जो मिलता है इन दोनों टीमों को अपने होम पर, वो एक सिग्निफिकेंट नोटिसेबल थिंग है इन दोनों के बीच में खेलने जाने वाले फुटबॉल मैच के बीच में। तो क्या है इस मैच को लेकर जो इस मैच को इतना सिग्निफिकेंट बनाता है, इतना एक्साइटेड बनाता है? तो हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट तो हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, लेकिन मोटा मोटा एक दो लाइन में समझा देता हूं मैं आपको कि जब 1642 और 1651 के बीच में जब इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था, तब दोनों शहरों ने अलग अलग कल्चर को सपोर्ट किया, अलग अलग विचारधारा को सपोर्ट किया। जैसे कि न्यूकासल गई रॉयल्टी को सपोर्ट करने, वहां के किंग को सपोर्ट करने, वहीं संदरलैंड सपोर्ट किया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को। और इसके चलते दोनों शहरों में एक विचारधारा डेवलप हो गई, वी वर्सेस दे। दोनों के बीच में हमेशा इंडस्ट्रियल कंपटीशन भी रहा, क्योंकि दोनों के पास में सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रीज थी। दोनों शहर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज देते थे। दोनों के इंडस्ट्रियल कल्चर को लेके भी काफी राइवलरी है। हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो विचारधारा को लेके भी काफी राइवलरी है। और अगर फुटबॉलिंग टर्म में बात करें तो दोनों टीमों के बीच में दोनों क्लब्स के बीच में एक ऐसी राइवलरी है जो कि काफी क्लोज है। आपको राइवलरीज में बहुत कम बार देखने को मिलता है कि जो राइवलरी होती है वो बहुत ज्यादा क्लोज होती है। मोस्टली एक क्लब द्वारा डोमिनेटेड राइवलरीज बहुत सारी चलती है आजकल। जैसे हम बात कर लेते हैं लिवरपूल और एवर्टन की, वहीं चेल्सी और टॉटनम की, जिसमें टॉटनम के पास में बाई चांस ही चांस रहता है विन का। तो ऐसी एक तरफा राइवलरीज भी देखी है हमने, लेकिन इस राइवलरी में ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। दोनों टीमों की कोई सी भी फॉर्म चल रही हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर हम ट्रॉफीज वाइज देखें तो न्यूकासल के पास में ज्यादा भले ही सक्सेस है, संदरलैंड के पास भले ही न्यूकासल के बराबर सक्सेस नहीं है, लेकिन फिर भी जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती है तो काफी क्लोज मैच देखने को मिलता है हमें। तो 1992 में जब प्रीमियर लीग बिल्ड हुई, तब से बात करें तो इन दोनों टीमों के बीच में 29 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से दोनों टीमों ने 9 मुकाबले जीते हैं और 11 मैच ड्रॉ रहे हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि मॉडर्न फुटबॉल में भी इतनी क्लोज राइवलरी, जो कि बहुत ही रेयर है एक ऐसे क्लब के लिए, संदरलैंड जैसे क्लब के लिए, जो कि 10 साल से प्रीमियर लीग में नहीं है। क्योंकि 2016 में जब इन दोनों के बीच में आखिरी मुकाबला हुआ था वो था मार्च में, और उस मैच में संदरलैंड का जो 6 मैचेस का विनिंग स्ट्रीक था वो टूटा था। 1-1 ड्रॉ हुआ था वो मैच, और संदरलैंड उस सीजन रेलीगेट हो गई थी। उसके चलते इनके बीच में कप कंपटीशन में तो मुकाबले हुए थे, जैसे 2024 में एफए कप में मुकाबला हुआ। अगर अर्ली 90s की और अर्ली 2000s की बात करें तो प्रीमियर लीग में इस राइवलरी में न्यूकासल का डोमिनेंस देखने को मिला था हमें। स्पेशली केविन कीगन के अंडर ये न्यूकासल की टीम जो थी उस टाइम की, उसको द एंटरटेनर्स के नाम से जाना जाता था, क्योंकि बहुत ही एंटरटेनिंग फुटबॉल खेलती थी और बहुत ही इंटेंसिटी लाती थी ये पिच पे बहुत ज्यादा। तो उस टाइम पे न्यूकासल का डोमिनेंस था। लेकिन ऐसा भी टाइम आया प्रीमियर लीग में जिसमें इस राइवलरी को डोमिनेट किया संदरलैंड ने। जैसे 2013 से लेकर 2016 तक 6 मुकाबले अनबीटन थी न्यूकासल से संदरलैंड, जो कि लॉन्गेस्ट विनिंग रन है किसी भी टीम का इस राइवलरी में। संदरलैंड और न्यूकासल अगर टोटल ओवरऑल ऑल कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो हम बात करते हैं कि जैसे अर्ली 90s और अर्ली 2000s में हमें कुछ हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले थे इस डार्बी में, और कुछ ऐसे मैच देखने को मिले थे जिसमें न्यूकासल ने एक तरफा डोमिनेट करके चांटा मार दिया था संदरलैंड को। वहीं
2013 से और 2016 के बीच में हमने एक तरफा डोमिनेंस देखा था सन्दरलैंड का, जिसमें सन्दरलैंड लगातार 6 मैच जीती थी और इस राइवलरी में लॉन्गेस्ट विनिंग रन था किसी एक टीम का, वो 6 मैच की विनिंग स्ट्रीक थी, जो कि 2016 में मार्च में जाके टूटी थी, जब सेंट जेम्सेस मार्क पे सन्दरलैंड ने 1-1 ड्रॉ किया था न्यूकासल के अगेंस्ट। और वो लास्ट मैच था जिसमें हमने देखा था कि सन्दरलैंड और न्यूकासल प्रीमियर लीग में एक दूसरे के सामने आई हो, और उस सीजन सन्दरलैंड रेलीगेट हो गई थी। और अब 2025-26 के सीजन में सन्दरलैंड बढ़िया काम करके अब तक बढ़िया सीजन चल रहा है उनका, तो प्रमोट होके आई है, प्रीमियर लीग में अच्छा कर रही है। तो उसके बाद और एफकॉन में उनके प्लेयर जाने वाले हैं, उससे पहले उनके लिए एक ऐसी राइवलरी का मैच आ जाता है जो कि इंटेंसिटी एक्साइटमेंट रहेगा। अगर इस राइवलरी के ऑल टाइम रिकॉर्ड की बात करें तो 157 कॉम्पिटिटिव मैच खेले गए हैं। 1888 में पहला कॉम्पिटिटिव मैच खेला गया था दोनों क्लब्स के बीच में, तब से लेकर 157 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से न्यूकासल 54 जीती है, सन्दरलैंड 53 जीती है और 50 मैचेस ड्रॉ रहे हैं। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट से भी देख सकते हैं कि आप कि 92 के बाद में ही ये राइवलरी इतनी एक्साइटेड नहीं हुई, ये हमेशा से ही एक्साइटमेंट वाली राइवलरी थी।